नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 22 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। बात करेंगे देश की नवरत्न दिग्गज पीएसयू एनबीसीसी के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आरबीआई गवर्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी के अनुसार हमारे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और उनके द्वारा दी गई जानकारी से पता चलता है कि आने वाले दिनों में हालात और खराब होने वाले हैं। ऐसी परिस्थितियों में बाजार में आने वाले दिनों में कमजोरी रह सकती है। यदि पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक निगेटिव ग्रोथ के लिए कोई सेक्टर मशहूर है तो वह है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट कंपनियां जैसे कि यूनिटेक, जेपी इंफ्रा, आम्रपाली इत्यादि द्वारा अपने ग्राहकों से किए गए धोखाधड़ी भी कहीं न कहीं इस आपात व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। आप सबको पता है कि अक्सर यह देखा गया है कि जब ऐसी जालसाज कंपनियों से जब जनता या निवेशक परेशान होते हैं तो उन्हें सरकारी कंपनियों पर ही भरोसा हो पाता है और उसका ही लाभ यहाँ एनबीसीसी जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिलती दिख रही है। आप सबको पता होगा कि जितनी जालसाज रियल एस्टेट कंपनियां हैं उनके ग्राहकों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है और इसी के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग 3 मुकदमों की सुनवाई करते हुए एनबीसीसी से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा है कि आम्रपाली, जेपी इंफ्रा और यूनिटेक के अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती है तो बताए। अभी तक एनबीसीसी के पास लगभग 1.25 लाख करोड़ के ऑर्डर पहले से पड़े हैं और इन सभी प्रोजेक्ट को लेने के लिए एनबीसीसी अगर हामी भर देती है तो देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी बनकर उभरेगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि दिल्ली नौरोजी नगर और किदवई नगर में रुके हुए निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए सभी कानूनी अनुमति एनबीसीसी को मिल चुकी है, जिससे प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो सकेगा। दूसरी पॉजिटिव बात इसके साथ यह रही है कि एनबीसीसी ने नौरोजी नगर में अपने बनाए फ्लैट्स में से किसी पीएसयू कंपनी को 500 करोड़ के फ्लैट बेच दिए हैं और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लिक्विडिटी का इंतजाम भी कर लिया है। अब बदली परिस्थितियों में कंपनी के पास वर्क ऑर्डर भी है और उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड भी है। फ्रेंड्स, इतनी सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताया कि आप जब किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो उस कंपनी का केवल एक शेयर नहीं खरीदते, उस कंपनी का पूरा व्यापार खरीदते हैं। तो आपको निर्णय लेने के लिए डाटा उपलब्ध हो ताकि आप निर्णय ले सकें कि जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है। एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी है और एक मजबूत कंपनी है और आज की परिस्थिति में अवश्य भारतीय इकोनॉमी के लिए बुरे दिन हैं, किंतु आने वाले दिनों में ऐसी कंपनियां आपको पैसा बनाकर अवश्य देंगी। ऐसी परिस्थितियों में पैसा कमाने से अधिक पैसे को सुरक्षित कंपनियों में लगाना आवश्यक होता है, जहां आमदनी या आपके पैसों का ग्रोथ बेशक धीरे हो किंतु पूंजी सुरक्षित रहे। अब इतने सारे विश्लेषण को समझने के बाद हमें आवश्यक है कि इस कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं तो उसमें हमारे निवेश का ग्रोथ क्या होगा और इस कंपनी का पिछले कुछ वर्षों में फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ यह देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका ग्रोथ क्या होगा उसे देख लें। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आज की इसके करंट मार्केट प्राइस है 16.95 रुपये, वहाँ से अगर न्यूनतम भी इसमें ग्रोथ होती है तो 30% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है, जो 22 रुपया बनकर निकल रहा है। और अगर सारी परिस्थितियाँ सामान्य रहती हैं और प्रोजेक्ट सारे समय पर पूरे होते हैं तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो ग्रोथ होगा वो 383.78 लगभग 384% होगा और उस परिस्थिति में आपके शेयर की प्राइस 82 रुपये की होगी और ये सारा टारगेट टाइम आपको 1 साल के होराइजन के लिए दिया जा रहा है। तो आज जो भी आप निवेश करेंगे उसमें 3 दिनों के बाद या 5 दिनों के बाद इसमें 2 रुपये कम हो गए, 1 रुपये बढ़ गए, इसके ऊपर आप चिंतित नहीं होंगे। आप कम से कम 1 साल या उससे अधिक की होराइजन को लेकर के चलेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैसा लगभग 5 गुना हो चुका है। और अगर दोनों ही परिस्थितियां नहीं बनती और कोई मीडियन की बात की जाए तो भी इसमें 94.69% जो लगभग 95% निकल के आता है। तो वैसी परिस्थिति में आपके निवेश का जो ग्रोथ होगा वह 95% होगा और आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी ग्रोथ के बाद वह 33 रुपये निकलेगी पर शेयर का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो है। सबसे पहली बात कि कंपनी पीएसयू कहीं भाग के जाने वाली नहीं, कोई चीट करने वाली कंपनी नहीं। दूसरा, आपको ऐसे प्राइस पे ये शेयर मिल रहे हैं कि यहाँ से 2 गुना और 3 गुना और 5 गुना तक के ग्रोथ के
अपॉर्चुनिटी हैं, तो इन सारी परिस्थितियों को देख करके आप निर्णय ले सकते हैं। इस कंपनी में निवेश करने से पहले इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को समझना आवश्यक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि फाइनेंशियल ट्रेंड जो कह रहा है वह लगातार 2016 से जो 2019 तक के आंकड़े हैं, लगातार इसमें रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और लगातार इसमें प्रॉफिट ग्रोथ हुई है। इसको अगर ठीक से समझें तो ये कंपनी के लिए एक बहुत सकारात्मक चीज निकल के आती है। कंपनी का मार्केट कैप 3042 करोड़ है और करंट मार्केट प्राइस 16 रुपये 95 पैसे है और कंपनी ने जो लो लगाया है 52 हफ्तों में वो 14 रुपये 5 पैसे तक का लगाया है, हाई 65 रुपये 40 पैसे तक की हुई है। तो इन सारी जानकारियों को आपको जान लेना इसलिए आवश्यक है कि जब भी आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब इस कंपनी के प्रोज और कॉन्स क्या हैं, तो कंपनी इज वर्चुअली डेब्ट फ्री। कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, जबकि अधिकतर रियल एस्टेट कंपनियां जो होती हैं कर्ज के अंदर दबी हुई होती हैं, लेकिन यहाँ पे कंपनी पे कोई कर्ज नहीं है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.83%। लगभग आपको इसमें 4% का डिविडेंड यील्ड मिलता है, जो बहुत अच्छा यील्ड माना जाता है। इसके कॉन्स क्या हैं, तो प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड बाई -4.18% ओवर लास्ट क्वार्टर। पिछले क्वार्टर में कंपनी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अपनी हिस्सेदारी कम की है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 2522 करोड़ रुपए, कंपनी के ऊपर 2522 करोड़ की लायबिलिटी है। तो आप सबको पता है कि कंपनी के ऑलरेडी जो रिसीवेबल्स हैं अलग अलग सरकारी कंपनियों से, रेलवे से या अन्य कंपनियों से, वो इससे बहुत अधिक हैं, तो इसलिए इनके ऊपर कोई इसका असर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इसके कारोबार की स्थिति को देख लें। तो इसके कारोबार की स्थिति को देखने के लिए हम आपको लेके आ गए हैं एनएसई की वेबसाइट पर। तो आप यहाँ यह देखेंगे कि कंपनी में 35,57,752 शेयर्स की टोटल ट्रेडिंग होती है, 17,74,282 शेयर्स की डिलीवरी होती है। डिलीवरी एक मजबूत डिलीवरी है, लगभग 50% की। तो कहीं ना कहीं इसमें निवेशक बुलिश नजरिया रखते हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें इसमें मुनाफा हो सकता है। और फ्रेंड्स, इसके प्राइस मूवमेंट को देख लें इसकी चार्ट पर। तो चार्ट पर मूवमेंट देखते हैं कि आप देखे होंगे कि पिछले 20 अप्रैल को एक इसने हाई बनाया था 25 रुपये 10 पैसे का, और वहां से लगातार इसमें गिरावट हो रही है। उसके पहले अगर देखें, जब कोविड-19 के नकारात्मक न्यूज पीक पे थे, तो 18 मार्च को इसने एक लो बनाया था 14 रुपये 5 पैसे का। तो फ्रेंड्स, यहां से देखेंगे कि जिन्होंने भी 14 रुपये पे निवेश किया, अगर उन्होंने 25 रुपये पे एग्जिट कर लिया होगा तो उन्हें बहुत अच्छी % की एक इनकम हो गई। लेकिन जिन लोगों ने भी इस स्तरों पे निवेश किया है और अभी तक वो एग्जिट नहीं किए हैं या स्टॉप लॉस अपना नहीं लगाए हैं, तो उनके लिए इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें अब बॉटम साइड बहुत कम गुंजाइश बचता है। कहीं ना कहीं अपने न्यूनतम स्तर पे गए हुए रेट और 18 और 20 रुपयों की नैरो रेंज में प्ले कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो इसकी एक साइकोलॉजिकल बॉटम है वह 14 रुपये के आसपास दिख रही है, और इसका जो रेसिस्टेंस लेवल है वह इसका 50 दिनों का EMA लगभग 20 रुपये 31 पैसे है। तो फ्रेंड्स, ये रही इसकी एक मिली जुली जानकारी। लेकिन इसमें निवेश जब भी करें आप तो लॉन्ग टर्म के लिए करें। बहुत जल्दबाजी में अमीर बनाने वाले ऐसे शेयर नहीं होते। तो इन दो बातों का ध्यान रखकर ही इसमें निवेश करें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने भी ऊपरी स्तरों पर निवेश किया है उनके लिए इसमें से पैनिक होकर के सेल करके भागने की जरूरत नहीं है, और जो लोग निचले स्तरों पर निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से वो एंट्री करते हैं और निचले स्तरों में जहाँ भी जाता है वहाँ तक धीरे धीरे करके स्टेगर मैनर में अपनी बाइंग करें और अपने बाइंग प्राइस की एवरेज को ठीक करते चलें। जब प्राइस में रिवर्सल आएगी, जब मार्केट की स्थिति ठीक होगी, तो निश्चित रूप से NBCC एक मल्टी बैगर सिद्ध होता हुआ दिखेगा और आपके लिए मुनाफे का सौदा हो सकता है। फिर भी फ्रेंड्स, इसमें निवेश संबंधित कोई भी अगर फाइनल निर्णय ले रहे हो तो अपनी रिसर्च अवश्य कर लें। तो ये रहा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।